बच्चों अगला टॉपिक पढ़ते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। एनसीईआरटी में जो हेडिंग है इसकी वो है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम। अगर हम दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और मेंडल ने तो ऐसा किया भी था, पहले एक कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया, फिर दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया, ये फाइंड करने के लिए कि अगर हम दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हैं तो क्या सिंगल कैरेक्टर वाले जो रिजल्ट्स हैं वो रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं, और अगर उनमें कुछ अल्टरेशन आता है तो कैसा है। कंटिन्यू करते हैं। टू कैरेक्टर्स, तो मान लीजिए हम दो कैरेक्टर लेते हैं जो आपकी बुक का एग्जांपल है। सीड की शेप ये कैरेक्टर है, और सीड का कलर मतलब कोड का कलर, सीड का कलर ये दूसरा कैरेक्टर है। अगर सीड की शेप को आप कैरेक्टर मानोगे तो इसके दो ट्रेट्स होंगे, राउंड सीड्स और रिंकल्ड सीड्स, और कलर दो होंगे, येलो कलर होगा और ग्रीन कलर होगा। तो सीड के कलर दो होंगे, येलो और ग्रीन। यहां पे राउंड डोमिनेंट होगा, रिंकल्ड रिसेसिव होगा, कलर में येलो डोमिनेंट होगा सीड कलर में, और ग्रीन रिसेसिव होगा। इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, यानी कि एक साथ हम किसको स्टडी करेंगे? सीड शेप और प्लस कलर, दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम पेरेंट्स अगर बनाना चाहेंगे तो प्योर पेरेंट्स अगर डोमिनेंट वाले बनाएंगे तो राउंड यहां पे डोमिनेंट है, येलो यहां पे डोमिनेंट है, मींस राउंड येलो के पेरेंट्स इनका क्रॉस कराएंगे। रेसेसिव कौन से हैं? रिंकल्ड रेसेसिव है और इधर ग्रीन रेसेसिव है इनके साथ। तो इनके लिए अगर हम एलील्स आर 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 कैपिटल आर रख दें, और कलर के लिए कैपिटल वाई रख दें, तो यहां इसका कंट्रास्ट हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अब यहां पे जो F1 जनरेशन बनेगी तो यहां पे गेमीट आएगा कैपिटल आर वाई, यहां पे गेमीट आएगा कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जो F1 जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इन दोनों केस में एक एक कॉपी डोमिनेंट है, यहां पे कैपिटल आर प्रेजेंट है, यहां पे कैपिटल वाई प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे सीड्स जो बनेंगे वो ऑल राउंड एंड येलो होंगे, सारे के सारे क्या होंगे? राउंड और येलो होंगे। अब आप जानते हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सेल्फिंग किसी भी क्रॉस में। तो इसमें इसका कराएंगे हम सेल्फिंग कराएंगे, तो यानी कि जो हाइब्रिड इंटू हाइब्रिड F1 इंटू F1 होता है, F1 हाइब्रिड को F1 हाइब्रिड से, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको करा देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गेमीट दोनों में बन जाएंगे चार टाइप के। कौन कौन से गेमीट बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक टाइप का बन गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दूसरा बन गया, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये तीसरा बन गया, और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये चौथा बन गया। सेम टाइप के गेमीट इधर बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप चाहो, अगर आपको प्रॉब्लम है बनाने में, तो आप फॉर्कलाइन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। उसको ऑलरेडी हम एक वीडियो में डिस्कस करके और अपलोड कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो जाके। अदरवाइज सिंपल देख सकते हो, आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा। चार टाइप के गेमीट बनेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो 2 की पावर n का फार्मूला लगा लो, 2 हेटेरोजाइगस हैं, 4 टाइप के बनेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको क्रॉस कराएंगे। ये दो गेमीट्स बन गए, आप इसमें एक को मेल मान लीजिए, एक को फीमेल मान लीजिए, इनको क्रॉस कराएंगे। अब इसके लिए हमें 4 गेमीट मेल के हैं, 4 फीमेल के हैं, तो हमें चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो दिखा नहीं सकते। देखते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं F2 जनरेशन को स्टडी करने के लिए। स्क्वायर बनाते हैं और हमें 16 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा स्पेस देके। कैपिटल आर कैपिटल वाई पहला गेमीट था, एक कॉलम इस तरह से भी बना देंगे। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दूसरा गेमीट था, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये तीसरा गेमीट था, और
स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आप अगर इसको मेल मान लोगे तो दूसरे को फीमेल मान लो, तो यहां पे क्या होंगे, 4 टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर अगला होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर तीसरा होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा गैमीट होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये 4 गैमीट हो गए और बॉक्सेस बन गए, 16 बॉक्सेस बन गए। इनको फिल करना है, फिल कर दीजिए। यहां पे क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहां पे इससे कंपेयर करेंगे, आमने सामने के फर्टिलाइज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इधर क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां से देख लेंगे, इसको भी फिल कर लेंगे, कैपिटल आर ऊपर कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई। कैपिटल को पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में लिखेंगे, ये कन्वेंशन बना के चलना है। इसी तरह पूरे बॉक्सेस को भर लेंगे। देखिए इतने कॉम्बिनेशंस बने। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, कौन कौन सा फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। तो पहला फिनोटाइप देखते हैं, ये एक्चुअल में होगा राउंड और येलो, क्योंकि चारों के चारों कैपिटल हैं, तो राउंड और येलो होगा। अब हम कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, टिक लगा लेते हैं। तो यहां पे हम डबल टिक लगा लेंगे, जैसे व्हाट्सएप पे लगाते हो, मतलब व्हाट्सएप पे आता है जैसे डबल टिक, लगाते नहीं हो। तो ये राउंड येलो होगा। दूसरा वाला कैसा होगा, ये भी राउंड येलो होगा, क्योंकि आर दोनों कैपिटल हैं और वाई में एक कैपिटल है। तीसरा कैसा होगा, ये भी राउंड येलो होगा। चौथा कैसा होगा, ये भी राउंड येलो होगा। ये कैसा होगा, राउंड येलो होगा। ये कैसा होगा, ये राउंड येलो नहीं होगा। ठीक है, क्या और कोई राउंड येलो होगा, हाँ ये राउंड येलो होगा। ये राउंड येलो नहीं होगा। ठीक है, क्या ये राउंड येलो होगा, यस होगा। क्या ये राउंड येलो होगा, हाँ होगा, दोनों में एक एक पेयर डोमिनेटिंग है। क्या और कोई राउंड येलो होगा, हाँ एक ये भी होगा। ठीक है, अब गिन लेते हैं राउंड येलो कितने हैं, बाकी नहीं होंगे कोई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राउंड और येलो बनेंगे। अब इसके बाद देखते हैं, यहां से डिफरेंस आना शुरू हो गया था। तो यहां पे 2 कैपिटल आर हैं, ये तो राउंड होगा पक्की बात है, लेकिन 2 स्मॉल वाई है, मतलब ग्रीन होगा, येलो नहीं होगा। तो राउंड और ग्रीन। अब इसको समझने के लिए चलो स्टार लगा देते हैं। तो राउंड ग्रीन एक है, ये भी राउंड ग्रीन होगा, क्योंकि आर में तो एक कैपिटल है लेकिन वाई दोनों स्मॉल है, तो राउंड ग्रीन हो गया। और कोई राउंड ग्रीन है, और हाँ एक राउंड ग्रीन और है ये। ठीक, एक राउंड ग्रीन है, तो ये कितने हैं, 3 हो गए। अब देखते हैं ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, रिंकल्ड येलो, क्योंकि 2 स्मॉल आर हैं और वाई कैपिटल में है। वाई अगर एक भी कैपिटल में होगा तो येलो होगा, तो इसमें डॉट लगा देते हैं। एक इस तरह का है, क्या कोई दूसरा एक इस तरह का है, ये भी इसी तरह का होगा, और ये भी इस तरह का होगा। तो रिंकल्ड येलो कितने हो गए, रिंकल्ड येलो हो गए 3। तो 9 3 12 और 3 15, तो ऐसे हो गए 16 ही बॉक्सेस हैं। लास्ट वाला बचा, लास्ट वाले में सारे के सारे रिसेसिव हैं, मतलब ये क्या होगा, रिंकल्ड होने के साथ साथ क्या होगा, ग्रीन होगा। रिंकल्ड होने के साथ साथ ग्रीन होगा। तो ये कितना है, एक ही है। तो क्या रेशियो आया फिनोटाइप का, 9:3:3:1। अब इसमें एक सवाल अक्सर आता है कि कितने पेरेंटल टाइप के होंगे। तो पेरेंट्स कौन से लिए थे अपने, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, 2 ही पेरेंट लिए थे। तो राउंड येलो कितने आए, 9 आए, और रिंकल्ड ग्रीन कितना आया, 1 आया। तो 10 पेरेंटल टाइप के हैं, और 6 क्या है, नए कॉम्बिनेशन है, न्यू। ठीक है, तो नए कॉम्बिनेशन 6 हैं, और 10 क्या है, पेरेंटल टाइप के हैं। 9 राउंड येलो और 1 रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, अब अगला सवाल है जीनोटाइप का जानने का। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप में देखिए एक देशी बात याद रखिए कि अगर
दोनों ही पेयर होमोजाइगस हैं। इस तरह का रिपीटेशन सिर्फ एक बार होगा। जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। हमने क्या बताया, दोनों पेयर अगर होमोजाइगस हैं तो वो एक ही बार आएगा। तो इस तरह का और कहीं दिख रहा है पूरे बॉक्स में? कहीं नहीं दिखेगा, एक ही बार आएगा। दूसरा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर एक होमोजाइगस है और एक हेटेरोजाइगस है तो इस तरह का रेपिटेशन दो बार होना चाहिए, दो बार चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। तो एक तो ये है कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्या इधर है? नहीं है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी। तो यहां पे है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या और कहीं पे है? कैपिटल आर नहीं, और कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस केस में तीसरा है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो ये हेटेरोजाइगस है, लेकिन एक हेटेरोजाइगस है, एक होमोजाइगस है। इसका भी रेपिटेशन दो बार ही होना चाहिए, दो बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या है ऐसा कोई? एक तो ये खुद हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। हाँ, ये किए है, एक ये, तो दो बार। ठीक है, अब आ रहा है, अगला आ रहा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दोनों हेटेरोजाइगस हैं, ऐसी कंडीशन में चार बार आना चाहिए कम से कम। गिनिए जरा, देखिए चार बार आ रहा है। एक तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और एक तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई। यानी कि चार बार आया। ठीक है, चार बार आ गया। अब अगला देख, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसमें एक हेटेरोजाइगस स्मॉल आर कैपिटल वाई। यानी कि दोनों ही होमोजाइगस हैं, तो ऐसा दूसरा नहीं होना चाहिए, नहीं है कोई। ठीक है, फिर अगला है स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसमें एक ही होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है, तो ये दो बार आना चाहिए। हाँ, दो बार है। एक तो ये हो गया और एक ये दूसरा वाला हो गया आमने सामने, तो ये दो हो गया। एक कॉम्बिनेशन इसमें मिसिंग है, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये होमोजाइगस है, एक ही बार आएगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट बचा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब अगर आप काउंट कीजिए तो हो गया 1 2 1 3 2 5 4 9 2 11 1 12 2 14 2 16 कॉम्बिनेशन ये आ गए। अब ये रेशियो क्या है? 1:2:2:4:2:1:2:1:1। इसको हम सिस्टमेटिकली भी अरेंज करेंगे, सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे अल्टरनेट मेथड का यूज करके। तो ये डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप्स हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद एक अगला मेथड बनाएंगे जिसको कहते हैं अल्टरनेट मेथड डाईहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, अल्टरनेट मेथड का इस्तेमाल करके डाईहाइब्रिड क्रॉस निकालेंगे। तो ये फिनोटाइप 9:3:3:1 हो गया, और जीनोटाइप इस तरह का कुछ आपको दिख रहा है 1:2:2:4:2:1:2:1:1। ये बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगा अगर अल्टरनेट मेथड आप अपनाओगे तो। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में डाईहाइब्रिड क्रॉस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं। अल्टरनेट मेथड क्या होगा? अल्टरनेट मेथड में एक मोनोहाइब्रिड को दूसरे मोनोहाइब्रिड से कंबाइन कर देंगे, मोनोहाइब्रिड इनटू मोनोहाइब्रिड। देखिए, एक मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्टडी करेंगे, यानी कि यहां पे हमने सीड्स शेप ले लिया मान लीजिए, और इधर सीड का कलर ले लिया। ठीक है, तो यहां पे अगर सीड शेप को कंबाइन करेंगे तो कैपिटल आर को अगर मल्टीप्लाई किया स्मॉल आर से, तो हमें F1 क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी राउंड मिलेंगे, ये F1 मिलेंगे। F2 में क्या मिलेगा?
F2 में जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो जो रेशियो मिलता है वो आप जानते हो कि फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है। फिनोटाइप होता है 3:1, 3 राउंड 1 रिंकल्ड। और यहां पे कलर की बात करेंगे तो येलो और ग्रीन, इसको कराओगे तो F1 में आपको सारे के सारे येलो मिलेंगे, लेकिन F2 में रेशियो मिलेगा फिर फिनोटाइप का वही क्या, 3 येलो और 1 ग्रीन। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल, इसका रेशियो F2 में जो आता है वो 1:2:1 आता है। तो यहां पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, इधर भी 1:2:1। अब हमें कंबाइन कराना है, ठीक है। अगर इसको हम डाई हाइब्रिड बनाना चाहेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराना चाहेंगे, तो डाई हाइब्रिड रेशियो अगर बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, फिनोटाइप मोनो हाइब्रिड कंबाइन कर दीजिए, यानी 3 राउंड:1 रिंकल्ड, ठीक है। इसको कंबाइन कर दीजिए 3 येलो:1 ग्रीन से। अब मल्टीप्लाई एक एक करके करेंगे दोनों ब्रैकेट के बीच में। 3 येलो को 3 राउंड से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा 9 राउंड येलो। फिर इसको 1 रिंकल्ड से करोगे तो क्या होगा, 3 रिंकल्ड येलो। फिर अगर ग्रीन से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ग्रीन है, इधर 3 राउंड है, तो 3 राउंड ग्रीन इस 2। फिर एक बचा और एक रिंकल, एक ग्रीन से करोगे तो 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो यही तो रेशियो आया था 9:3:3:1। जीनोटाइप क्या होगा, सीड शेप में क्या आया, 1:2:1। कलर में क्या आया, 1:2:1। इनको कंबाइन करोगे तो मल्टीप्लाई करो, पहले दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:2 जा 4:2। अब फिर 1 से करेंगे तो फिर यही आ जाएगा 1:2:1। तो एक तरीका ये है। अगर आप मान लो जीनोटाइप भूल गए हो डाई हाइब्रिड का, तो आपको क्या करना है, 1:2:1 को 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2:1:2:2:1:2:1। ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट मेथड है, ठीक है, जिसमें फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों निकाल सकते हैं। एक्चुअल में डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर दो मोनोहाइब्रिड को क्रॉस कंबाइन कर दें तो भी हमें रिजल्ट उसका मिल जाएगा। अब अगला क्या है, कंक्लूजन। डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या निकाला उन्होंने, कंक्लूजन निकाला और एक पोस्टुलेट दिया, पोस्टुलेट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो बाद में क्या बन गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि मेंडल ने लॉ तो दिया नहीं था, उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, बाद में वो लॉ में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या स्टेट कर रहा है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड into a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of other pair of characters। तो एक पेयर का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे पेयर के इंडिपेंडेंट होगा अगर ये दो पेयर्स हैं तो। एग्जाम्पल के लिए अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हैं तो इसमें ये कैसे सेपरेट होगा और ये कैसे सेपरेट होगा, ये
एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होगा। जैसे अब आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, ठीक है। आर के साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था जो डाई हाइब्रिड के बेसिस पे प्रूव किया मेंडल ने। थैंक यू।